जयराम जी, जिस तरह से जो चांसेस हिमाचल में दिख रहे हैं आप लोगों के, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद सोनिया राहुल नहीं आए, उसका फायदा तो नहीं मिल रहा है आप लोगों का। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो आते तो और ज्यादा फायदा होता। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हमारा यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बहुत मजबूत है, एक बात। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश में इन 5 सालों में हमने ईमानदारी से जिस प्रकार से काम किया, एक भी आरोप सरकार के ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जिस बात को लेकर के मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाह रहा हूं, वो है कि हिमाचल प्रदेश के साथ नरेंद्र मोदी जी का एक कनेक्शन, यानी कि इमोशनल कनेक्शन, एक भावुक रिश्ता जिसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों लोगों को नाम से वो सभा में पुकार करके बुला देते हैं और कई दर्जनों घटनाओं को जिक्र कर देते हैं, क्योंकि लंबे समय तक हिमाचल में रहे, हिमाचल में घूमे हैं, हिमाचल के साथ उनका बहुत एक ऐसा एक रिश्ता है जिस रिश्ते के कारण हिमाचल के लोग भी उनको बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए ये भी एक बड़ी ताकत है हमारे लिए, जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए मोदी जी के काम को तो आप स्वाभाविक रूप से, मोदी जी के काम को, उनके कनेक्ट को तो आप सीधे सीधे श्रेय दे रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार के काम को भी श्रेय देंगे इन नंबरों में, या ये मोदी जी के ही नंबर है? देखिए, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। हमने ईमानदारी से काम किया हिमाचल प्रदेश में और नए इनिशिएटिव लेकर के, जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार इन 5 वर्षों में गरीब के करीब रह करके काम करने में सफल हुई है। जयराम जी, कोविड का दौर था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बेहतरीन काम किया हिमाचल। मुख्यमंत्री जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आपने आज कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। आपने बोला अगर आ जाते गांधी वाड्रा तो अच्छा होता, तो लीजिए, कल सिरमौर में 12:30 बजे, कल सिरमौर में 12:30 बजे प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही है। मैं कह रहा हूं आज आप कुछ और मांग लेते रिपब्लिक पे तो शायद वो भी आपको मिल जाता। जयराम जी, प्रियंका गांधी वाड्रा 12:30 बजे कल सिरमौर पहुंच रही है। तो वो तो कई दिनों से आ रही है, वो तो कई दिनों से आ रही है, लेकिन राहुल गांधी जी को उन्होंने यात्रा पर भेज दिया। जब प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है, ये देखने वाली बात है कि कोई भी पार्टी का नेता राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चुनाव के लिए सब कुछ छोड़ करके चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जिताने के लिए काम करने के लिए आते हैं, कैंपेन करने के लिए आते हैं। ये जिम्मेवारी भी बनती है नेतृत्व की। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने इस प्रकार से योजना बनाकर उनको यात्रा पर भेज दिया। मुख्यमंत्री जी, एक और आखिरी सवाल इससे पहले आपको जाने दें, वो ये कि ये बात बार बार आती है कि भाई हिमाचल प्रदेश, हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से आते हैं, उसके बावजूद यह कहा जाता है कि भाई फैक्शनलिज्म है, यानी गुटबाजी है हिमाचल में, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो कांग्रेस में तो कोई नेता भी नहीं है इस बार, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के बाद। ऐसे में तो बीजेपी को और अच्छा कर जाना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि गुटबाजी इज अ रियलिटी? निश्चित रूप से नहीं। देखिए, इस बात को हम मानकर चलिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ना देश में है ना प्रदेश में है। एक जैसी स्थिति है, जो देश की स्थिति है वही प्रदेश की स्थिति है। और कम से कम 6-7 जगह तो इनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहे हैं जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कहें, मैं इस बात को कहूंगा, कोई ग्रुपिज्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर के चुनाव में उतरी है, एकजुट होकर के हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से परिणाम भी आप देखेंगे कि पार्टी की एकजुटता का परिणाम आने वाले जब चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें देखेंगे। तो फिर जिस दिन परिणाम आएगा सुचरिता, उस दिन वादा लेके जा रहे हैं कि जयराम जी आपको आना है उस दिन ये मत बोलिएगा कि मैं बहुत बिजी हूं ऐश्वर्या, उस दिन आना पड़ेगा और उस दिन अर्नब खुद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर के। भाई दोबारा जीत रही है भारतीय जनता पार्टी।